तो ओके, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये होता क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं? हम इस कोर्स के थ्रू हम क्या करना चाहेंगे, क्या हम इस कोर्स के थ्रू जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लेंगे तो हम क्या डेवलप कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वो आज के सेशन में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो इसका यूज हम वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर जिस तरीके का वेबसाइट चाहिए वो प्रॉपर आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप अभी शॉपिंग के लिए मोस्टली आप लोग क्या कहते हैं, अमेजोन वेबसाइट यूज करते होंगे, अमेजोन यूज करते हो, मीशो यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो। तो उसका क्या होता है, हम फोन पे तो उसको ऐप के थ्रू यूज करते हैं, उसका प्रॉपर एक ऐप रहता है जिसको ओपन करने के बाद हम प्रॉपर वहां से शॉपिंग वगैरह करते हैं। लेकिन टैबलेट स्क्रीन पे या आपके क्या कहते हैं, टैब स्क्रीन पे हम उसका एक प्रॉपर वेबसाइट ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो कि अमेजोन का, ठीक है, हमने क्या किया, अमेजोन का प्रॉपर वेबसाइट ओपन किया है। अब सिंपल मैं amazon.in ओपन करती हूँ। ओके, amazon.in हमने ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे क्या कि एक प्रॉपर वेबसाइट ओपन हुआ है, जिसमें क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, साइन इन लॉगिन का ऑप्शंस है, आपको इमेज वगैरह दिखेगा, इमेज जो है वो मूव कर रहा है, ये जितने भी कंटेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो होता है यही आप किसके थ्रू बनाओगे, जब आप फ्रंट एंड प्रॉपर सीख लोगे तब आप इस तरीके का डिजाइन बना सकते हो। तो फ्रंट एंड का ये काम होता है कि आप प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग अपना वेबसाइट जो है वो प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये जो जितना भी आप देखो क्या क्या कर सकते हो इसमें। आप यहाँ पे पहले तो ये एक इमेज है, ठीक है, तो इस इमेज को बना सकते हो, इस पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा इस पे पेज ओपन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कर सकते हो। किसी बटन पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, ये प्रॉपर बना सकते हो। अब एक चीज गौर करना कि अगर मैं यहाँ पे कंटेंट पे अगर सेलेक्ट करती हूँ तो आपको एक बैकग्राउंड में एक बॉर्डर सा दिखता हुआ दिखेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट भी आप प्रॉपर फ्रंट एंड के थ्रू कर सकते हो। मतलब जितना भी पार्ट आपको इसमें दिख रहा होगा अमेजोन की वेबसाइट पे, या कोई और भी वेबसाइट ले सकते हो, जैसे हमें शॉपिंग जिससे भी कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट हो, शॉपिंग हो या आपका इंटीरियर डिजाइन वेबसाइट हो गया, मतलब जितने भी आपको वेबसाइट दिखेगा, न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट है, वो सारा जो डिजाइन किया जाता है वो हमें फ्रंट एंड के थ्रू डिजाइन किया जाता है। अब इसी में देख लो कि क्या है, एक आपको प्रॉपर ओपन हुआ है, मैं व्यू वॉल पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा कि एक आपको फिर से नया पेज ओपन होके आ गया। ठीक है। तो इस तरीके जो वेबसाइट होता है वो प्रॉपर आप यहाँ फ्रंट एंड के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। समझ में आया कि फ्रंट एंड का यूज कहाँ पे होगा? ठीक है। और देखो, तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया। एक होता है बैक एंड। क्या होता है? एक एक हमारा होता है बैक एंड। ठीक है। तो बैक एंड क्या होता है? देखो, बैकएंड जो होता है, ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया कि यूजर को कोई भी वेबसाइट पे जाएगा और जितना भी कंटेंट दिख रहा है, इमेज वगैरह जो जो भी दिख रहा है, वो हम किसके थ्रू करेंगे, वो हम फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड जो हमारा डेटा को बैकएंड में जाके स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने यहाँ पे अमेजोन पे आओ, अगर आपने लॉगिन वगैरह नहीं किया है तो क्या बोलेगा कि साइन इन करो। ठीक है, साइन इन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक मैसेज आता हुआ दिखेगा कि आपको ईमेल या फोन नंबर एंटर करना है। ठीक है। एंटर करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पे जैसे आप ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, नेम वगैरह, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, साइन साइन आउट यहाँ पे इन करने के टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो डेटा आप एंटर करोगे उसको प्रॉपर एक डेटाबेस में जाके स्टोर करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप क्या कहते हैं फिर से लॉग इन करना चाहोगे, तब आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको एक ईमेल देना होगा, आपको नेम वगैरह फिर से एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ईमेल दोगे और फिर क्या होगा, ईमेल से ओटीपी आएगा। ओटीपी को जब एंटर करोगे तब आपका प्रॉपर अपना प्रोफाइल ओपन होके आएगा। ठीक है। तो वो जो डेटा होता है जब आपने फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो वो डेटा आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। ये जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, बैकएंड के थ्रू डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। और वो डेटा जब आप सेकेंड टाइम साइन इन कर रहे हो उस टाइम पे सिंपल आपको ईमेल डालना होता है। अगर आपका ईमेल मैच हो गया उसके डेटाबेस में तब आपका अकाउंट ओपन करके दे देता है। तो बैकएंड जो है बहुत अच्छा लैंग्वेज है। ठीक है। और फ्रंट एंड भी समझ में आ गया? दोनों पार्ट्स क्लियर हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में?
क्लियर है तो चैट बॉक्स में मेंशन करो। सब लोग को प्रॉपर मैसेज करना है। ओके श्रुति। ओके कल्पेश। ओके गुड। चलो ठीक है। अब देखो हम जो फ्रंट एंड सीखने वाले हैं उसमें मल्टीपल टॉपिक्स आने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक होगा? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे HTML, उसके बाद सीखेंगे CSS, फिर हम लोग सीखेंगे JS। सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। फिर हमारा HTML5 जो सीखेंगे, फिर हमारा आएगा CSS3, उसके बाद हमारा आएगा jQuery। ठीक है। jQuery के बाद आएगा बूटस्ट्रैप, इसको बूटस्ट्रैप भी बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे रिएक्ट सीखेंगे। ठीक है। अब देखो मोस्टली होता क्या है कि जब हम लोग फ्रंट एंड सीखते हैं, ठीक है, तो हमारे पहले पहले क्या था कि पहले तो कुछ जब जब हमारा इंटरनेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, उस टाइम पे हम जो मोस्टली वेबसाइट डिजाइन करते थे वो HTML CSS और GS से करते थे। ठीक है। सिंपली डिजाइनिंग का जो काम होता था वो हम प्रॉपर करते थे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारा जब हम HTML CSS और यहाँ पे GS का यूज करके वेबसाइट बनाते थे, तो उसमें हमारा क्या कहते हैं कंटेंट जो होता है वो हम फोटोशॉप से करना पड़ता था। बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमें फोटोशॉप से ऐड करना होता है। जैसे देखो कि आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो आपका इमेज क्रिएट किया गया होगा वो तो फोटोशॉप वगैरह से किया है, कैनवास से भी करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से हम फोटो फोटो प्रॉपर डिजाइन करते हैं। लेकिन आइकन्स वगैरह कभी कभी दिखेगा, देखो यहाँ पे एक आपको लोकेशन का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे देखो नेवबार का आइकन दिख रहा है, ये सब जो आइकन्स हैं, ठीक है, वो हमें प्रॉपर डिजाइन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। क्योंकि हमें फिर से उसके लिए भी फोटोशॉप यूज करना हो रहा था। फिर हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूविंग हो रहा है बार बार। मूव करने के बाद एक चीज और गौर करना कि हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब आप मल्टीपल लैंग्वेज वगैरह चूज कर सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो पहले नहीं था। ठीक है। पहले नहीं था, जिसके कारण क्या होता, क्योंकि पहले HTML CSS और GS में ही वेबसाइट बनते थे। ठीक है। जिसके कारण बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज जो है पहले ऐड नहीं हो रहा था। इसीलिए हमारा जो फ्रंट एंड जो हमारे डेवलप किए थे, उन्होंने क्या किया, HTML5 को लॉन्च किया, उसका लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। CSS के लेटेस्ट वर्जन CSS3 को लॉन्च किया, जिसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारा आइकन आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। ये सारे आइकन्स आप HTML के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। आपको कहीं फोटोशॉप वगैरह से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए पहले जो हमारा था वो HTML CSS JS ही था, लेकिन अब हमें HTML5 CSS3 और jQuery भी सीखना है। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है वो हम CSS का एक आपको लाइब्रेरी है जो प्रॉपर आप यूज करने वाले फ्रेमवर्क है, जो आप प्रॉपर इसका यूज करोगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, आगे बताऊंगी। फिर यहाँ पे देखो कि बैकएंड, बैकएंड में क्या क्या आप सीख सकते हो। ठीक है। ये तो हमारे फ्रंट एंड में है जो मोस्टली हमें सीखना ही है। ठीक है, कंपलसरी। अब देखो कि हमारा जब आप बैकएंड सीखना चाहते हो, यही दोनों को हम अगर आप फ्रंट एंड भी सीख जाओ बैक एंड भी सीख जाओ, तब एक प्रॉपर फुल स्टैक बनता है। ठीक है। आप जो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो करना चाहते हो, ठीक है, उसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आप फ्रंट एंड भी करना होगा और साथ में बैक एंड भी करना होगा। फ्रंट एंड हमारा बेस पार्ट होता है, ये फ्रंट एंड आपका, और जो हमारा बैक एंड है वो हमारा कॉमन पार्ट होता है, जो हमें प्रॉपर हमें डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हम बैक एंड का यूज करते हैं। इसके लिए भी मल्टीपल्स आपके लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो। या तो आप जावा सीख सकते हो, जावा अगर नहीं आपका मन है कि नहीं सीखे तो आप पाइथन सीख सकते हो उसके जगह पे। अगर ये नहीं सीखना चाहते हो तो फिर आप PHP सीख सकते हो। ठीक है। C++ ये सब भी एक बैकएंड लैंग्वेज है। फिर आप इसके जगह पे हो सकता है तो आप डॉट नेट भी सीख सकते हो। तो ये आपके बैकएंड के लैंग्वेज के लिए हम ये सारे लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड समझ में आया कि फ्रंट एंड में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, और बैक एंड में ये तो हमारा मोस्टली फ्रंट एंड के अंदर में आता है, और बैक एंड में ये सारे में से कोई आप एक सीख लो। ठीक है। एक आपका कंपलसरी आपको एक सीखना है जब आप बैक एंड करना चाहते हो। फ्रंट एंड और बैक एंड क्लियर है? फ्रंट एंड और बैक एंड सबको क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करो। यस मैम। ओके श्रुति, सबको क्लियर है? गुड।
तो ये हमारा होता है फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। यही दोनों को ऐड करके हमारा मोस्टली क्या बनता है, हमारा बनता है फुल स्टैक, ठीक है। तो जो आप फुल स्टैक सीखना चाहते हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया कि फ्रंट एंड में हमें ये सब मोस्टली टॉपिक करना है, और फ्रंट एंड के यूज से हम वेबसाइट बना सकते हैं, उसको प्रॉपर डेवलप कर सकते हैं। अब देखो कि जब आप क्या करोगे, बैकएंड का यूज एक तरह से ये भी होता है, बैकएंड के यूज से आप प्रॉपर ऐप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे मोबाइल में मल्टीपल्स ऐप होते हैं, ठीक है। तो ऐप जो क्रिएट होता है वो बैकएंड के थ्रू होता है, या जावा के थ्रू हो, पाइथन के थ्रू। बहुत कम आप ऐप देखते हो, लेकिन जावा के थ्रू, क्योंकि जावा बहुत सिक्योर है, इसके लिए जावा के थ्रू ही आपका मोबाइल ऐप क्रिएट होता है। एंड्रॉइड में जितने भी सारे ऐप होते हैं वो जावा के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो यहाँ पे मोस्टली समझ में आ गया कि फ्रंट एंड होते क्या है, बैक एंड होते क्या है। अब हमें सीखना है, अभी तो हमें फ्रंट एंड सीखना है, तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा HTML। कौन सा टॉपिक है हमारा? HTML। तो पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ, और फिर आपको मतलब प्रॉपर सेव रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्रॉपर मैसेज में डाल देना, ठीक है। हमारा अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ओके। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट है वो हमारा है HTML, ठीक है। HTML, कोई HTML के बारे में जानते हो? जो जो जानते हो वो चैट बॉक्स में मेंशन करना कि HTML होता क्या है, या HTML का यूज क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। जो भी आप HTML के बारे में जानते हो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ओके। सब लोग मैसेज करो, या नहीं जानते हो तो आप यस नो कुछ भी डाल सकते हो। HTML इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ओके। ओके, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यस, इसका फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके रोहित, नो प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में यूज किया जाता है। देखो, मोस्टली लोग यही प्रॉब्लम करते हैं कि जब आप उनसे HTML पूछा जाता है, व्हाट इज HTML, ठीक है, तो या तो उसका यूज बताएंगे या उसका फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो कि आपको जब आपको पूछा जाएगा तो उस टाइम पे आप यही बताओगे कि हाँ, HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लेकिन अगर एक्चुअल HTML पूछा जाए तो आपको बताना है इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैग्स। क्या बोलोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैग्स, कलेक्शन ऑफ टैग्स, सिंपल, ठीक है। ये क्या करता, HTML होता क्या है? कलेक्शन ऑफ टैग्स मतलब क्या कि बहुत सारे टैग्स का एक कलेक्शन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं। और यह भी है कि HTML जो है वो आपके वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक स्ट्रक्चर है। तो HTML से क्या क्या डिजाइन कर सकते हो अपने वेबसाइट में। HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, सुधार। ओके, तो हम आते हैं अपने पेज पे, और फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे। अपने पेज पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि हम HTML से कर क्या सकते हैं। तो HTML जो होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि अगर आप HTML के थ्रू सिंपल आप वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये सर्च बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मली एक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम दो तरीके का टेक्स्ट होता है। देखो कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, अगर इस पे मैं कुछ भी क्लिक कर रही हूँ, या इस पे मैं एच ओवर कर रही हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आई की तरह सिंबल दिख रहा है, आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे माउस पे मेरे माउस पे फोकस करो, यहाँ पे देखो कि एक आई की तरह सिंबल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये हमारा हो गया जिसपे आपको जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो या सेलेक्ट क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको एक सिंबल आई की तरह सिंबल दे रहा है। तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। कौन सा टेक्स्ट है? नॉर्मल टेक्स्ट है, जिसके थ्रू आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिंपल आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा भी टेक्स्ट होता है जिसपे अगर आप टेक्स्ट रखोगे, जैसे आपने इसको इस पे माउस रखोगे तो एक फिंगर का आइकन आएगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है एक अनदर पेज से लिंक होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमें क्या, ये हमारा लिंकिंग के लिए हम टेक्स्ट इसका यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो इस ये भी हम हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो हम एचटीएमएल के ही थ्रू हम बनाते हैं, इसीलिए एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ये तो पार्ट क्लियर है कि इसका फुल फॉर्म हमारा एचटीएमएल का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया कि वो वैसा टेक्स्ट जिसपे हम अगर मतलब माउस रखते हैं तो एक तो फिंगर की तरह आइकन दिखता है, और उस पे जब क्लिक करते हैं तो ये वो एक अनदर पेज से लिंक होता है, ठीक है। तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। पहला पहला यहाँ पे समझ में आया। लेकिन सेकंड यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ड क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है। जब आपसे एचटीएमएल के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले बताओगे कि एचटीएमएल एक कलेक्शन ऑफ टैग्स होता है, ठीक है। अब मैं टैग्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। टैग्स क्या होता है? कभी कभी हो सकता है कि आपके बारे में पूछ दिया टैग्स क्या होता है। तो टैग्स जो है जिसके टैग्स जो है आपके एचटीएमएल में, एचटीएमएल जो है हमारा, वो उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट देख लो तो वो एक क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रंट एंड थ्रू बनाया जाता है, उसमें हर एक चीज एक टैग से ही बनता है, ठीक है। जैसे मैं इसको कंट्रोल यू करती हूँ, किसी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना हो कि वेबसाइट की कैसे बना होगा, तो कंट्रोल कंट्रोल के साथ यू प्रेस करना, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर यू प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट दिखेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि एक आपको टैग दिख रहा है, हेड टैग, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि टैग को डिफाइन कैसे करेंगे, तो टैग में तीन तरीका होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, इस तरीके से हम टैग को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेड लिख दिया, ठीक है, आपने वही देखा होगा। सबसे पहले एचटीएमएल टैग होता है, क्योंकि हम एचटीएमएल सीख रहे हैं ना, तो एचटीएमएल टैग होता है। इसके अंदर में आप अपने मल्टीपल कंटेंट वगैरह लिख सकते हो, और लास्ट में इसका होता है क्लोजिंग, ठीक है। कोई भी अगर आप एचटीएम कोई भी टैग ओपन करना, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका क्लोजिंग जरूर करना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि टैग में तो समझ में आ गया कि जब हम टैग यूज करते हैं तो एक हमारा होता है यहाँ पे इस तरीके से हम टैग को डिफाइन करते हैं। आपको एंगुलर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में कुछ आपको कंटेंट लिखना है, फिर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग, ये फर्स्ट हमारा हो गया ओपनिंग टैग। सेकेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंटेंट, जो जिसमें आप बहुत सारे कंटेंट लिख सकते हो। लास्ट में आता है क्लोजिंग टैग। कौन सा टैग? क्लोजिंग टैग। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्शन, एचटीएमएल को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ टैग्स। क्योंकि आप जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत सारे टैग के बीच में होता है। आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है, एक आपको टैग दिख रहा है जो एंगुलर ब्रैकेट में, इसको कंट्रोल थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज के बीच में हेड लिखा हुआ है, दिख रहा है। उससे पहले देखना कि एक एचटीएमएल लिखा हुआ है, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन के अंदर में ही है, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग होगा सबसे लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल के अंदर मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में आप बताऊंगी, बस सिंपल अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। अभी देखो कि लास्ट में क्या है, इसका क्लोजिंग है। क्लोजिंग का कैसे करोगे? हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में स्लैश साइन देके उसके बाद आप एचटीएमएल लिखोगे और फिर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करोगे, तो ये बनता है क्लोजिंग टैग। कौन सा टैग बनता है? क्लोजिंग टैग। उस तरीके से मैं यहाँ पे लिखी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो टैग को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पहला आता है ओपनिंग टैग, सेकेंड होता है हमारा कंटेंट जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट लिख सकते हो, और लास्ट में होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये टैग्स के बारे में समझ में आया सबको? टैग्स के बारे में सबको क्लियर है? ओके। ओके। अब देखो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एचटीएमएल के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मतलब कि अगर उस टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, हम किसी दूसरे पेज पे जा सकते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। अब ये तो हमें डिफाइन हो गया कि इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। लेकिन एचटीएमएल के बाद हमने मार्कअप लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है।
तो देखो, हमारे जो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, हम जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग होता है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है। सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो होता है वो आपका वो सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज आता है वो, अब देखो, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जिसमें हमारे कंप्यूटर के दुनिया में, कंप्यूटर के आपके सिस्टम में फर्स्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? वैसा लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हमें कंपाइल किया जा सके, जिसका हमारे आउटपुट देखने से पहले हम क्या करेंगे, उसको कंपाइलेशन करेंगे। जैसे आपको सी मिलेगा, ठीक है, आपने कभी सी पढ़ा होगा, ठीक है, आप कभी सी पढ़े होगे, अभी आपको यहाँ पे मिलता है, 10th 12th में देखे होगे, सी सी लैंग्वेज आपको दिखा होगा। सी प्लस प्लस होता है, ठीक है, पीएचपी होता है। ये सारे क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? जावा आप देखो, उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, जावा के बाद आप देख सकते हो डॉट नेट, देख सकते हो। ये सारे क्या है? ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रन करने से पहले हमें क्या करना होता है? कंपाइल करना होता है। ठीक है, जब हमें रन करने से पहले हमें कंपाइल करना होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी आता है? इसमें आता है जावास्क्रिप्ट, जो हम फ्रंट एंड में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉजिक पार्ट है, लेकिन उसके बारे में बताते हैं तो समझ में आएगा कि है क्या। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेकेंड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। थर्ड हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया कि क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है जिसको रन करने के लिए हमें कोई ना कोई कंपाइलर, या आपको क्या चाहिए? इंटरप्रेटर चाहिए, जिसके थ्रू आप रन कर सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पीएचपी को ले लो, पीएचपी को रन करने के लिए आपको जेम फाइल इंस्टॉल करना होता है, तभी आप क्या कर सकते हो? पीएचपी को रन कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है? जावा करना है, तो जावा को रन करने के लिए हमें जेवीएम चाहिए होता है। जब तक आप जेवीएम इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आप जेडीके इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आप जावा को रन नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा एचटीएमएल क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको रन करने के लिए कोई कंपाइलर कंपाइलर की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो कंपाइलर। ठीक है, तो कोई भी कंपाइलर यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? एचटीएमएल के बारे में समझ में आया? एचटीएमएल के बारे में समझ में आया आपको? ओके, सबको क्लियर है एचटीएमएल के बारे में? ओके, गुड। अब देखो, ये तो हमारा हुआ एचटीएमएल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम सीएसएस। क्या बोलते हैं? सीएसएस। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले बता देती हूँ, फिर हम एचटीएमएल को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा सीएसएस क्या होता है। इसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। हाँ किया मैंने। जब आएगी मैं बता दूंगा। ना भगवान से ना आज तभी कह रहे थे तुमने मुझे बनाई है। ओके, तो यहाँ पे सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। अभी हमने पहले आपको बताया था कि ये जो हम एचटीएमएल सीखते हैं, तो एचटीएमएल से क्या होता है? हम किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या कि थोड़ा सा, जैसे आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखे हो ना, कि विदाउट क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे आप बिल्डिंग सिंपल ईंटे, ईंट और क्या कहते हैं या सीमेंट से बना होता है, विदाउट कलरफुल, कोई भी कलर वुलर ऐड नहीं है उसमें। सिंपल एक ढांचा, तो जब प्रॉपर बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम प्रॉपर क्या होता है, एक क्रिएट हो जाता है।
उसी तरीके से जब आप HTML से वेबसाइट बनाते हो तो सिंपल क्या होगा, एक आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे फर्स्ट में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फिर उसके नीचे थोड़ा सा कंटेंट रहेगा, फिर उसके नीचे कुछ कंटेंट रहेगा। प्रॉपर आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जब आप, जैसे आप घर आपने एक क्लिप बनाया, ठीक है, बट उसमें प्रॉपर क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह नहीं है, इंटीरियर वगैरह नहीं है, तो उतना अच्छा घर नहीं लगता है। प्रॉपर कलर वगैरह नहीं है तो उतना अच्छा घर नहीं लगता है। उस तरीके से यहाँ पे जब आप फ्रंट एंड में आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, उस टाइम पे सिंपल आप HTML के थ्रू स्ट्रक्चर बनाते हो, जिसके जिसके थ्रू यूजर जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वहां पे ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में आपका वेबसाइट बनता है, ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है, जिसके थ्रू अपने यूजर से इंटरफेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसीलिए जो हमारा CSS है, CSS हमारे वेबसाइट में जान डालने का काम करता है। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे आप इमेज में आप यहाँ पे होवर इफेक्ट डाल सकते हो, कलर वगैरह डाल सकते हो। देखो कि सबका यहाँ पे कलर जो है टेक्स्ट का व्हाइट है, इस पे एच ओवर करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, बटन पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारा कंटेंट जो है उस पे एच ओवर करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, वो प्रॉपर मूव कर रहा है। साथ में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड कुछ अलग आ गया, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू होगा, ये हमारे क्या कहते हैं CSS के थ्रू होता है। CSS जो है वो हमारा स्टाइलिंग प्रोसेस, स्टाइलिंग के लिए हम इसको प्रॉपर यूज करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आप प्रॉपर एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते हो, एक अच्छे फ्रंट एंड में जो डिजाइनर होता है, प्रॉपर आप डिजाइनर नहीं बन सकते हो। तो हमारा जो CSS होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फ्रंट एंड का, ठीक है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हो। अब देखो कि हमारा जो फ्रंट के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं, तो ये जो हम कुछ भी टैग्स लिखोगे, जो भी आप यहाँ पे कंटेंट दोगे, सेकंड कंटेंट लिखोगे जस्ट इसके नीचे आएगा, थर्ड कंटेंट लिखोगे उसके भी नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा CSS जब बनाते हो, CSS थ्रू वेबसाइट बनाते हो, उसमें क्या होगा, एक कंटेंट का यहाँ पे प्रॉपर बॉक्स क्रिएट हुआ, फिर दूसरे बॉक्स को आप इसके जस्ट साइड में आप यहाँ पे प्रॉपर इसको फिट कर सकते हो, ठीक है। उसके जस्ट बगल में एक और आपका प्रॉपर यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। साथ में आप रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। अब ये रिस्पॉन्सिव नया वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि CSS के थ्रू आप रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आपका जो वेबसाइट है वो मल्टीपल स्क्रीन पे प्रॉपर ओपन होना चाहिए। पहले क्या था कि जब हम HTML CSS और JS के थ्रू वेबसाइट बनाते थे, उस टाइम पे हमारा क्या क्या था कि सबके पास स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है। जिसके कारण हमें सिंपल डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनाना था, हमने प्रॉपर डिजाइन कर दिया डेस्कटॉप के लिए, चलो हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास स्मार्टफोन भी है, अब क्या है हमारे पास क्या कहते हैं टैब बुक भी है, ठीक है। तो अब हमें जब वेबसाइट बनाते हैं सबका ध्यान रखना होता है। मतलब क्या कि हमारा वेबसाइट मोबाइल पे कैसा दिखने वाला है, हमारा वेबसाइट टैबलेट स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, हर एक के लिए हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग वगैरह करना होता है। तो रिस्पॉन्सिव का जो काम है वो कौन करता है, रिस्पॉन्सिव का जो काम है वो हमारा CSS करता है। समझ में आया, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको कि वो किस तरीके से वर्क करता है। अब देखो रिस्पॉन्सिव समझ में आया, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव की तरह काम करेगा। मैं CSS लिख के यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अब देखो ध्यान से, अब यही हमारा वेबसाइट है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, ठीक है। अभी आपको ये कुछ 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 भी के बारे में नहीं जानना है। मैं सिंपल क्या करती हूँ, इधर थोड़ा सा टाइप कर दो। आप यहाँ पे एक यहाँ पे आपको लैपटॉप का एक आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी देखो कि हम कौन से स्क्रीन पे हैं, हम यहाँ पे 786 नंबर विथ पे हैं, ठीक है। इसे बड़ा करो, तो ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन होता है जो हम प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन होता है जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब इससे जब यहाँ पे आओगे रिस्पॉन्सिव की क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चाहो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे मोबाइल पे इसको देखना है, मैं गैलेक्सी जेड होल्ड 5 करती हूँ। अब क्या हुआ, यही वेबसाइट हमें इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करना कि आप आईफोन पे क्लिक करना, आईफोन पे हमारा ये जो अमेजोन का वेबसाइट है वो इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। एक ही वेबसाइट है लेकिन मल्टीपल स्क्रीन पर, क्योंकि अभी देखो कि हमारा लैपटॉप का जो स्क्रीन का साइज होता है वो सबका क्या कहते हैं 100 से प्लस ही होता है, प्लस ही होता है ना सबका, 124 पिक्सल से प्लस ही होता है ना सबका, स्क्रीन ज्यादा होता है। लेकिन मोबाइल का इतना ज्यादा विड्थ होता है क्या, मोबाइल का इतना ज्यादा विड्थ होता है, लैपटॉप के या डेस्कटॉप के इतना ज्यादा विड्थ होता है,
चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। मोबाइल का साइज और लैपटॉप का साइज डिफरेंट होता है या सेम होता है? जो हमारा स्क्रीन जो प्रॉपर आप देखते हो, जिसपे विजिबल करते हो, विजिबल है हमारा स्क्रीन, तो उस पे हमारा दोनों का साइज सेम होता है या डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है, ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, कि हमें जो हमारा मोबाइल है उसका साइज विथ बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उस पे भी हमारा जो प्रॉपर वेबसाइट है वो हमें अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए। इसके लिए इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर रिस्पॉन्सिव का, जो हमें सीएसएस प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, तो सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फ्रंट एंड में। ठीक है, अगर आप टैबलेट स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमें टैबलेट स्क्रीन पे दिखेगा, हमारे लैपटॉप पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे देखो 4 कंटेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करती हूँ, इसको टैबलेट स्क्रीन पे लेके जाऊंगी, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। अगर इसको मैं मोबाइल फोन पे लेके जाऊंगी तो इसका साइज चेंज हो गया। अगर इसका एग्जांपल नहीं तो मैं सिंपल सीएसवी का एग्जांपल लेती हूँ। ये तो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, जहां से आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। प्रॉपर बिजनेस पर्पस के लिए ये वेबसाइट बनाया है। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह पे सीएनसी को ले लो आप, ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रेनिंग पर्पस का वेबसाइट है। इसको भी अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, ठीक है, और इंस्पेक्ट करके अगर आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। क्या है कि सबसे पहले आप इसको फोटे हमारे जो लैपटॉप पे ओपन करोगे, डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली जो दिखता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, इसको आप टैबलेट स्क्रीन पे ओपन करना, ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा कंटेंट में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कंटेंट वगैरह लंबा हो गया होगा। फिर आप आना इसके मोबाइल स्क्रीन के साइज पे, मोबाइल पे जैसे ही आओगे तो इस तरीके से दिखेगा, वन बाय वन आपको प्रॉपर दिख रहा है, कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं है। जैसा आप देखना चाहते हो इसको उस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। तो हम जो है ऐसे क्या कहते हैं, यहाँ फ्रंट एंड के थ्रू बहुत सारी डिजाइनर वेबसाइट बना सकते हैं। और देखो एक चीज गौर करना कि हम एच ओवर कर रहे हैं तो कंटेंट क्या और थोड़ा सा मूव हो रहा है, देखना है, थोड़ा सा मूव हो रहा है। फिर देखो कि बैकग्राउंड में क्या है, एक इमेज सेट किया है, तो वो कैसे करेंगे, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो होवर इफेक्ट कितना अच्छा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन किससे हम सीख पाएंगे, हम सीएसएस से सीख पाएंगे। तो ये हमारा होता है स्टाइलिंग पर्पस से, रिस्पॉन्सिव पर्पस से हम सीएसएस को यूज करते हैं। जो अगर आप घर का एग्जाम्पल ले लो, तो अगर आपने क्या किया, घर में प्रॉपर इंटीरियर करवा लिया है, प्रॉपर आप अपने बिल्डिंग में कलरफुल उसको बना दिए तो कितना सुंदर दिखता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर अट्रैक्शन जो काम होता है वो हमें सीएसएस प्रोवाइड करके देता है। सीएसएस का पार्ट क्लियर है? ऐसे हम सीएसएस का टॉपिक और भी आगे देखने वाले हैं। अभी तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन मोस्टली जो है सीएसएस का इंट्रोडक्शन यही रहेगा। क्लियर है सबको सीएसएस के बारे में? ओके, ओके कोमल, और सब लोगों को क्लियर है? सब लोग मैसेज करो। क्लियर, चलो ठीक है। थर्ड थर्ड टॉपिक आता है हमारा जीएस। कौन सा टॉपिक था? जीएस। कि जीएस क्या है, जीएस का हम यूज क्यों क्यों करते हैं। जीएस जो होगा ना उसको हम जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहने का सेंस कि इसको कौन, ये जो है इसको भी यूज करने के लिए आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। इसको भी आप जब यूज करोगे आपके सिस्टम में तो कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई भी कंपाइलर वगैरह आपको डाउनलोड नहीं करना है। जैसे आप एचटीएमएल का ही कोड करना चाहते हो, मैं एक कोड करके बताऊंगी आपको, तो कोई भी हमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में, आपके पास सबके पास नोटपैड होगा, सबके सिस्टम में नोटपैड होता है ऑलरेडी। ठीक है, उसी में हम प्रॉपर क्या कहते हैं कोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कुछ करना है आगे। ओके, तो जेएस जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, जो हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पे चलती हूँ, ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, ऑफ कोर्स मैं बताती हूँ। amazon.in पे आना, amazon.in पे आना तो आपको क्या बोलेगा कि साइन इन करो। ठीक है, साइन इन बटन पे क्लिक करना। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करती हूँ, इसको प्रॉपर ब्लैंक है, और ब्लैंक होने के बाद अगर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो क्या आ रहा है, एक आपको एरर का मैसेज आ रहा है, दिख रहा है, एंटर योर ईमेल और फोन नंबर, बता रहा है मोबाइल नंबर प्लीज एंटर करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एरर है। तो ये कौन प्रोवाइड करके देता है,
ये हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करके देता है। क्योंकि आपको पता है कि हम सिंपल स्ट्रक्चर किससे बना सकते हैं, हम अपने एचटीएमएल से बना सकते हैं। हम यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स भी बना सकते हैं एचटीएमएल से। लेकिन जो हमारा सीएसएस का काम है वो बटन का कलर चेंज करेगा, बॉर्डर प्रोवाइड करेगा, ये सब कॉन्सेप्ट जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, होवर होवर में कौन सा टेक्स्ट यूज होगा, कौन सा कलर यूज होगा, वो सब प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम अगर बटन में ये हमारा टेक्स्ट फिल है उसमें हमने कुछ भी एंटर नहीं किया और फिर हम बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये हमें एरर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कुछ भी एंटर नहीं किया है। तो ये जो मैसेज है क्लाइंट को दिखेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये हमें जीएस प्रोवाइड करता है। जो जो हमारे वेबसाइट में प्रॉपर एक रोल प्ले करता है, इसमें जान डालने का काम करता है। जैसे आपने घर बनाया, किसके लिए बनाया, उसमें कोई रहेगा तभी तो उस घर का कोई मायने है ना। ठीक है, या घर घर खरीद के आप छोड़ दोगे तो उसका कोई मायने तो नहीं है, उसमें कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना। या तो आप फॉर एग्जाम्पल सब कुछ आपने कर दिया, इंटीरियर वगैरह सब कुछ लगा दिया, अगर स्विच ऑन ऑफ ही नहीं हो रहा है, बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट है ये कौन प्ले करेगा, हमारा जीएस प्ले करेगा हमारे फ्रंट एंड में। जैसे आप इस पे आना, देखो क्लिक करने के बाद ही हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, देखो क्लिक करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना। तो क्लिक करने के बाद कुछ इवेंट प्रोवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट में ही ले लो, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये कुछ आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये किसके थ्रू होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। कि राइट क्लिक करने पे, सिंगल क्लिक करने पे, अब देखो एक फोल्डर है, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर ओपन होगा। ठीक है, तो डबल क्लिक करने पे, सिंगल क्लिक करने पे ये जो इवेंट्स वगैरह है कौन प्रोवाइड करता है, हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, जो हमारे वेबसाइट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जिससे बना सकते हो, इससे आप डिजिटल क्लॉक बना सकते हो, इससे आप कैलकुलेटर बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो इससे। आप देखो कि आप जब थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे तो बैनर सेक्शन में आपने देख लिया कि ये टेक्स्ट को मूव कर रहा है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पे चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आवर प्लेस स्टूडेंट पे क्लिक करना। ठीक है, तो आपको जितने भी प्लेस स्टूडेंट का है वो आपको यहाँ पे बहुत सारा इमेज वगैरह दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इमेज दिखेगा, आपको 6 इमेज दिख रहा है। ठीक है, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया मतलब कुछ ना कुछ इवेंट पास हुआ। हमने यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट में इसने लगा रखा है कि अगर कोई क्लिक करेगा तो हमें फिर से इमेज दिखेना है। देखो अभी हमें सिंपल 6 इमेज दिख रहा है, जैसे क्लिक करोगे तो वो पहले वाला रिमूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको 6 दिखेगा, फिर से क्लिक करो, पहले वाला रिमूव हो गया, फिर 6 इमेज दिखेगा। आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे, ये हम आप फोर्थ पेज पे जा चुके हैं, प्रीवियस पे क्लिक करोगे थर्ड पेज पे आ गए, हमारा जो भी इमेज है वो दिखेगा। ये कौन प्ले करता है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट प्ले करता है। समझ में आया, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपकी वेबसाइट में एक जान डालने का काम करता है। क्लिक पे, ऑन क्लिक पे, कौन सा, इसमें बहुत सारे हम इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इवेंट होगा, इसमें बहुत सारा आगे कॉन्सेप्ट हम बहुत सारा बताएंगे। तो ये हमारा जो है ना एक वेबसाइट में जान डालने का काम करता है। क्लियर है, जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लियर है। ओके ओके ओके, अब देखो हमारा इसके बाद हमने बताया था कि HTML5 टॉपिक पढ़ना है। ये क्या है, हमारे HTML का ही लेटेस्ट वर्जन है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे अपने आप अपने वीडियो अपने क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, इसमें आप अपनी वेबसाइट में अगर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि पुणे के वेबसाइट पे आना। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे, ठीक है, आपने वेबसाइट पे आना, तो एक आपको दिखेगा क्या, कौन सा था, एक एग्जांपल देखी थी, कुछ तो था, और ठीक हो, एक था ज्वाइन का एक ऑप्शन था। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है। इसमें मैंने, तो अपने अगर आप अपने वेबसाइट में अगर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो या ऑडियो ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट किसके थ्रू कर सकते हो, HTML5। ये हमने हमारा जो HTML5 है ना, वो क्या है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें उसने और फीचर्स ऐड कर दिए। पहले आप अपने वेबसाइट में क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट में आप ऑडियो वीडियो ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से क्या हुआ, जब से हमारा HTML5 वर्जन आया है उस टाइम से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में ऑडियो वीडियो जो भी चाहो आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो।
ठीक है, जैसे मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली वेबसाइट पे जाती हूँ, तो आपको क्या होगा कि एक आपको यहाँ पे देखना, तो एक आपको इमेज क्या कहते हैं, वीडियो दिखेगा। ठीक है, वो वीडियो जो है हमने HTML5 के थ्रू आप अटैच कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। अब कोई ऑडियो भी है, कोई ऑडियो अगर देखना कि आप किसी भी जैसे आप मीशो पे जाते हो, ठीक है, मीशो पे अगर आपको कांटेक्ट करना होता है तो उससे पहले आपको दिखाता है। मैं देखो इस अच्छी पे क्लिक सैलरी करती हूँ, आपको नहीं मिल रही है, सर ये सारे देखो आवाज सुनाई दे रही है आपको? के साथ अच्छी एमएनसी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको, आप अपने सिस्टम में, आप अपने वेबसाइट में प्रॉपर अगर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो तो वीडियो ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक वीडियो ऐड है। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो ऑडियो जो भी चाहो प्रॉपर ऐड कर सकते हो। कब कब ये कब स्टार्ट हुआ? जब से हमारा HTML का जो है 5th वर्जन आया, उस टाइम से आप अपने सिस्टम में, आप अपने वेबसाइट में ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो। उसके बाद वो जो हमने पहले दिखाया था आपको, लोकेशन का आइकन दिखाया था, ठीक है, वो भी आप HTML5 के थ्रू ही क्रिएट करोगे। ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा चीज जो है वो हम HTML5 के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा CSS3। CSS3 जो है CSS का ही लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? तो यहाँ पे खास ये है कि आप अपने इमेज में तो बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो वेबसाइट होते हैं उसके बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हो। साथ में जो CSS3 वर्जन आया, वो हमारे प्रॉपर रिस्पॉन्सिव तो प्रोवाइड तो किया ही था, CSS ने हमें हमें प्रोवाइड करके दिया था, लेकिन CSS3 भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे आपको बॉर्डर बॉर्डर ऐड करना है, जैसे आपने देखा यहाँ पे अमेजोन पे जब मैं एच ओवर कर रही हूँ तो एक आपको बॉर्डर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, बॉर्डर में कोई कुछ इमेज डालना है, जैसे आप देखते होंगे कि अगर सर्च करना बॉर्डर इमेज, क्या सर्च करना है आपको? बॉर्डर इमेज। ठीक है, अब गूगल पे सर्च करना तो बहुत सारा आपको बॉर्डर दिखेगा, दिख रहा है ना? तो ये क्या होना चाहिए, ये जो इमेज है एक बॉर्डर की तरह काम करेगा। जैसे आपको सिंपल बॉर्डर आप ब्लैक कलर का डालोगे, लेकिन आपको इस तरीके का बॉर्डर डालना है, तो वो जो बॉर्डर आपको प्रोवाइड करेगा वो आपको CSS3 के थ्रू आप बॉर्डर इमेज लगा सकते हो, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो CSS3 में भी हम आगे बहुत सारे टॉपिक देखेंगे। तो CSS का ही लेटेस्ट वर्जन है, CSS के कोड को और शॉर्ट करके इसने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको उसको देख सकते हैं। उस तरीके से लास्ट JS का एक आता है jQuery। ठीक है, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसको हम प्रॉपर यूज करके करेंगे। जावास्क्रिप्ट में क्या है, बहुत सारा लेंदी कोड है। ठीक है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कोड है, उसको ये शॉर्ट कोड करके दिया है, जिसके थ्रू हमें क्या करना होता है, जिसके थ्रू हमारा कोड करने में टाइम कम लगता है और हमें आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट के बाद jQuery का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है, या तो आप एंगुलर सीख सकते हो या आप रिएक्ट सीख सकते हो। एंगुलर जो है वो JS का फ्रेमवर्क है, लेकिन रिएक्ट जो है वो JS का लाइब्रेरी है। दोनों में से एक सीखना कंपलसरी है। अब ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो रिएक्ट के बारे में लेके चलते हैं। ठीक है, हमें लेटेस्ट इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है रिएक्ट है। ठीक है, अब रिएक्ट क्या है? अब देखो कि हमने इसमें क्या किया, हेडर देख लिया, अमेजोन के फर्स्ट पेज पे हमने हेडर देखा है। ठीक है, लास्ट में आओगे तो आपको फुटर दिखेगा, दिख रहा है ना फुटर? ठीक है, यहाँ पे जो जो भी इसके कंपनीज वगैरह है सबके आप, यहाँ पे क्या होगा, आपको फुटर फुटर दिखेगा। आप थोड़ा सा ऊपर आना, ऊपर आने के बाद अगर आपने दूसरे पेज पे क्लिक किया, फ्रेश वाले पेज पे क्लिक करो, फुटर सेम है, फुटर सेम है। ठीक है, फुटर सेम है। नीचे में आओगे तो क्या होगा कि आपको जब सबसे लास्ट में आना, फुटर भी सेम है। ठीक है, तो ये जो सेम पार्ट्स है, लेकिन आप अगर HTML में अलग अलग पेज बना के करोगे तो क्या होगा कि आपको सेम पार्ट्स, HTML का हेडर का कोड, फुटर का कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जितने भी पेज में आपको चाहिए उतने पेज में सब सब में आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है ना कि जो कॉमन पार्ट है वो क्या होना चाहिए, बार बार ऐड नहीं होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, रिएक्ट का यूज करते हैं, जो क्या करता है, हमें बीच का कंटेंट तो चेंज करेगा, बट आपके हेडर और फुटर को प्रॉपर एज इट रखता है, जिससे हमारा कोड क्या होता है, कोड बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपके JS का लाइब्रेरी है। क्या है आपका? JS का लाइब्रेरी है, जिसका यूज बहुत सारे कंपनी करती है अभी। ठीक है, इसके थ्रू ही बहुत सारा अभी बहुत सारे कंपनी में JS के लाइब्रेरी रिएक्ट का यूज होता है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो। इसका मोस्टली कंपनी में भी यूज होता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड के बारे में ऑल क्लियर है आप लोग को? इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल क्लियर है? तो मैं एक कोड करके बताऊंगी आपको कैसे, मतलब कोड कैसे कर सकते हो, तो फिर आप लोग प्रैक्टिस करना।
अभी इतना बात क्लियर है? चैट बॉक्स में कंफर्म करूं सब लोग? कोमल, ओके। ओके कल्पेश, ओके यस। आगे से सब लोग भी मैसेज करना, ठीक है? बहुत कम लोग का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? अब देखो कि हमने बताई थी कि हमारा जो एचटीएमएल है वो कौन सा लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? ओके श्रुति, हमारा जो एचटीएमएल बताई थी कि वो मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब मैं समझाई कि इसमें क्या होता है, हमें इसको कोड करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब हमें सॉफ्टवेयर एडिटर नहीं चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा, हमें इसको रन करने के लिए कोई कंपाइलर नहीं चाहिए, कोई भी इंटरप्रेटर नहीं चाहिए। तो हम प्रॉपर इसको कैसे कोड कर सकते हैं? तो अपने सिस्टम में आना, सबके सिस्टम में क्या होता है, नोटपैड प्लस नोटपैड होता है, ठीक है? सिंपल नोटपैड पे क्लिक करना है। नोटपैड पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद मैं एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करती हूँ, ओके? मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, इस सबको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आना और सिंपल क्या लिखना है, एचटीएमएल टैग। बताइए थी ना एचटीएमएल टैग होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको एचटीएमएल टैग लिखना है, इस सब के बारे में बताएंगे कि ये क्यों लिखा जाता है, ठीक है? ये एचटीएमएल टैग होता है। एचटीएमएल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमें बॉडी में ही लिखना है, ठीक है? तो बॉडी टैग ले लेना और लास्ट में आप बॉडी को यहाँ से क्लोज करना। जो भी टैग आप ओपन करोगे क्लोज जरूर करना, ठीक है? और इसमें आने के बाद अब आप यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, हाय एवरीवन, ठीक है? मैं इस तरीके से कंटेंट लिखती हूँ, ओके? और मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करना, सेव कहाँ पे करना चाहते हो? मुझे डेस्कटॉप पे करना है। डेस्कटॉप पे आना और अभी हम कौन सा टेक्स्ट, कौन सा क्या कहते हैं, फाइल सीख रहे हैं, एचटीएमएल सीख रहे हैं ना, ठीक है? तो फाइल का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो ही देना चाहती हूँ, क्या किया हमने, हेलो दे दिया। लेकिन डॉट क्या करना है, एक्सटेंशन में डॉट एचटीएमएल जरूर देना है। इससे इसको ये आइडेंटिफाई होता है कि ये हमारा एचटीएमएल का पेज बन गया है, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना होता है, डॉट एचटीएमएल जरूर देना है, नहीं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको हम फ्रंट एंड में कोड कर रहे हैं ना, तो डॉट एचटीएमएल देना है। देखो फाइल का नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपने क्या कौन सा नाम दिया है, हेलो डॉट एचटीएमएल। हमने फाइल को कहाँ पे सेव किया है, अपने डेस्कटॉप पे। देखो डेस्कटॉप पे हेलो नाम का सेव है, ठीक है? इस पे डबल क्लिक करना तो आपको हाई एवरीवन दिखेगा। दिखा? देखो कितना इजी है, बस हमने वहां पे कोड किया और यहाँ से आके अपने फाइल पे रन कर लिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने क्या कहते हैं, एचटीएमएल का प्रॉपर आउटपुट देख सकते हो, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड चाहिए तो मैं बोल्ड बोल्ड में करके दिखा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट कोड हुआ, ठीक है? ये फर्स्ट कोड हुआ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि आप, ओके? अपने पेज पे आना। इसको मैं हाई एवरीवन को मैं कंट्रोल एक्स करती हूँ, मुझे टेक्स्ट बड़ा चाहिए, ठीक है? एक H1 ले लेना। कौन सा लोगे, H1 टैग ले लेना, ठीक है? जो सीख के आए वो भी, जो जिसको नहीं पता है वो भी एक H1 टैग ले लेना। ये हमें यूज होता है हेडिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, हेडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये इस H1 टैग के अंदर में हाई एवरीवन लिखना। इसको कंट्रोल सेव करना, एक बार सेव करने के बाद अपने टेक्स्ट पे आना। हमारे पास पहले ये आउटपुट था, रिफ्रेश करो, अब ये दिखा। क्लियर है? इस तरीके से आप मल्टीपल्स आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? अब सब लोग एक एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो। तो नेक्स्ट, ओके, तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप लोग यहाँ पे अपने बारे में कुछ यहाँ पे लिख के और मुझे सेंड करोगे, ठीक है? जैसे बॉडी बॉडी के अंदर में ही, जैसे हमने H1 में लिखा, आप H1 में नहीं अगर लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? और मसली ध्यान रखना कि हमें एचटीएमएल टैग देना ही है और बॉडी टैग देना है, ये दोनों कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट बिना विदाउट टैग में भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लिख के अपने इंफॉर्मेशन के बारे में, आपका इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो आप लिख के एक पेज बना के मुझे सेंड करना। उसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेंड कर सकते हो उसके आउटपुट का, ठीक है? आते हो आईटी में, और अगर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ पे और किस तरीके से मिल सकती है, तो उसके लिए सीएनसी वेबवर्ल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको वो हर हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको जॉब के लिए चाहिए। तो आप अपना करियर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर समझा जाए कि अगर हमें जॉब क्यों और किस तरीके से मिले, जो आपका ड्रीम जॉब है वो जॉब आपको किस तरीके से मिले,
तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो कि एक जॉब के लिए क्या चाहिए होती है, तो जॉब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, आपको जस्ट सुपरफिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है, प्लस असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। मीन्स आज जो ट्रेनर ने बताया उसके असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स करके आपको भेजना पड़ता है, वो असाइनमेंट्स का फिर रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स, आज का असाइनमेंट आप करना होता है, कल परसों सेम। अगर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कराई जाती है। तो डेप्थ में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होता है, जैसे हमें पता चले कि आईटी कंपनी में किस तरीके से काम होती है, वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लासेस और वीकेंड्स को रहता है, ताकि जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू के प्रिपरेशंस, अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे भी होते हैं कि चलो वो मुझे पता है बट हमें बोलना नहीं आता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसके लिए ये हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। अगर उतना भी अगर आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो अराउंड 60-70% इंटरव्यू के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो, तो वो भी हम लोग आपको देते हैं। देन सर्टिफिकेशंस, हम लोग जो है ऑलरेडी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, जो सीएनसी वेवल है, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ऑथराइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। एंड जो तीसरी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड है, जो आपको आउट ऑफ इंडिया अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आप वहां पे भी आप दिखा सकते हो। तो तीनों सर्टिफिकेशन से ऑथराइज है सीएनसी वेवल, तो आप यहाँ का सर्टिफिकेशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन इंटरव्यू कॉल्स, फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस का प्रिपरेशन हो जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका प्रिपरेशन हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हर चीज हम लोग कराते हैं जो आपको जॉब के लिए चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए आपकी तरफ से, सिर्फ आपका एफर्ट्स। अगर डेली कम से कम 3-4 घंटे भी आप देने को तैयार हो एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% आपको जॉब मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अगर इस कमिटमेंट के साथ आप करते हो तो आप आराम से यहाँ पे कोई भी कोर्स जो ऑफर सीएनसी में की जाती है वो कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट लगता है, जैसे सीएनसी वर्ल्ड का डेवलपमेंट सेंटर भी है, अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लगता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक वन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सपोर्ट मिल जाएगा जो जॉब के लिए। तो आप इसको वो अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कहीं पे जॉब के लिए जाने के लिए, और अगर आपको नहीं पता है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, तो अब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि सीएनसी वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड प्रोग्राम है, जो एआई इंटीग्रेटेड फ्रंट एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेडिशनल वे से ट्रेनिंग होती है वो नहीं है, यहाँ के जो कोर्स कंटेंट है वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस लोग जो है जावास्क्रिप्ट से भी पूछते हैं। टेलविन जो CSS का फ्रेमवर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। गिटहब जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस प्रोजेक्ट्स बनाते हो बट उसको डिप्लॉय कैसे करते हो वो भी हम लोग आपको बताते हैं। प्लस एआई टूल, जैसे एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप एआई टूल को किस तरीके से यूज करोगे वो भी हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं, ताकि आप मार्केट के साथ आप कदम से कदम मिला के आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर सकते हो। तो इसलिए ये कोर्स जो है एआई फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है इस कोर्स के लिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, जैसे कंपनी में हम लोग काम करते हैं सेम उसी तरीके के आपको प्रोजेक्ट्स पे आपको काम कराया जाता है। अगर देखा जाए तो इस कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स टाइम है, थोड़ा सा 1-2 वीक आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स पे उस बैच के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग रहती है। फीस इसकी 15,000 होती है, 15,000 रुपये फीस रहती है। मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, जूम पे क्लासेस होते हैं, आपको यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि सीएनसी वेवल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका मैं कुछ आपको रीजन बताता हूँ। इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी वेवल बाकी के ट्रेनिंग सेंटर से क्यों अलग है। देखिए, नॉर्मली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, जो कि जूम पे नॉर्मली क्लास होते हैं, और ये सबके क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। फिर भी ट्रेनिंग जो है
है, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। कुछ भी आपको असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनर करके बताते हैं। अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेयर होते हैं, स्क्रीन शेयर करके वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसा, जिस तरह के क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं आईटी कंपनी में, सेम उसी तरीका से काम होता है। क्योंकि सीएनसी वेवल का भी एक डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम एक्सपोजर आपको मिले। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग एक क्लाइंट के, कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको साथ शेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं। जो भी क्लास होता है, इसका प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाता है। जैसे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और उसे लॉगिन करने के बाद सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है, जीडी होता है, फिर लाइक आपका डिबेट सेशंस कराई जाती है। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते हैं। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाती है। मॉक इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशंस आपको कराए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो इंटरव्यू कॉल्स है, ये आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहती है टिल द प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी होता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस, और हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती है। हमारे यहाँ का जो सीएनसी वेवल का मेनली जो अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज है। रूल है कि कोई 10 इयर्स प्लस का जब तक कि वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो ट्रेनर नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेनर आपको मिलेंगे लगभग 10+ इयर्स का एक्सपर्ट रहेगा, वही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, ताकि डेप्थ में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड सैटरडे संडे इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। बाकी के जो टेक्निकल राउंड कैसे निकालना है, एचआर राउंड कैसे निकालनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वीकेंड्स को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सेशंस देते हैं। ये कोर्सेस जो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर है। प्लेसमेंट असिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको हमारे एंड से कॉल प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो कॉल्स, जो इंटरव्यू कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाती है हर बैच का अगर देखा जाए परसेंटेज रेशियो, तो अराउंड 75 to 80% हमारे बैच में हर बच्चे प्लेस्ड होते हैं अराउंड। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स का आपको कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि जो स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं तो एवरेज पैकेज क्या, अगर आप ग्रुप में हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर अगर यूट्यूब पे भी अगर देखोगे तो एवरेज पैकेज 4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे एवरेज होते हैं। मैक्सिमम पैकेज तो ऐसे 12-13 लाख से ऊपर भी गए हैं, तो वो भी होते हैं। अगर सबसे कम पैकेज आए तो स्टार्ट 15 to 16,000 से भी स्टार्ट होती है, बट एवरेज पैकेज 4 लाख to 6 लाख के होता है कि अगर स्टूडेंट्स एवरेज स्टडी करता है तो। अगर आप भी अगर एवरेज स्टडी करने के लिए चाहते हो तो भी आप इस पैकेज में आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जॉब के लिए जो भी चीजें लगता है वो हम सारी चीजें कराते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, और आपके लिए जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्टडी गैप है, जैसे मान लो कि 2 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है या एमसीए हुआ है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि लाइक लड़कियों केस में शादी हो गई, गैप हो गया, या फिर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस केस में गैप हो जाता है, फिर भी, या फिर नॉन आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस होता है। इस केस में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो करियर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। ऐसे ही आपको कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, पैकेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो सपोर्ट का जो नंबर दी जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 नंबर, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो हमारी सपोर्ट टीम है उनसे, जो करियर एक्सपर्ट है, वो आपको के साथ वो सपोर्ट टीम कनेक्ट करेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर हो फिर भी आप अच्छे से जॉब मिल सकता है, अगर आपका एकेडमिक गैप है फिर भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है। अगर आप एक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जो भी पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है तो आपको किस तरह का रहेगा, तो जैसे मान लो कि ये कोर्स के एक्सेस है, आपको ये सारे रहेंगे, आपको ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, HTML5
CSS3, इस तरह के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे अलग अलग कोर्स का अलग अलग वीडियोज रहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स के होते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन, आपको जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दी जाती है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज के भी यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, बाकी आपको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिस्ट रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कराए जाते हैं वो भी रहता है, रिएक्ट कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है। तो A to Z जो भी क्लासेस होते हैं A to Z रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी के एक्सेस होते हैं, जो कम्युनिटी के एक्सेस में अगर आपको जो भी क्लासेस होते हैं या मॉक इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश के सेशंस होते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट की जाती है। जैसे आप देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट आई वी आर लाइव डिबेट सेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जूम का लिंक दे दी गई। अभी वहाँ पे अगर मान लो कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है मॉक इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश के सेशंस हुआ, सारी चीजें कम्युनिटी पे आपको अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जैसे एडमिशन्स लेते हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको देते हैं, बाकी के जो क्लास के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे भेजा जाता है और आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है एक्सेस। अगर ये पूरी प्रोसेस को जो मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाती है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, बाकी सारी चीजें आपको कराई जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग्स किस तरीके से मिलती है तो हमारे अलग से कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ही दिन में देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे हर बैच वाइज जो है एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ओपनिंग्स आपको दी जाती है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे जावा का ड्राइव यहाँ पे मिलता है, फ्रंट एंड का मिलता है, टेस्टिंग के ड्राइव्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी जाती है और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी किया जाता है कि कौन सा कोर्स कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और कितना राउंड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन्स करना चाहिए तो जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एडमिशन्स लेके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।